Hello everyone. So my name is Varun Kumar and in this video मैं आपको बताने वाला हूँ जो जो भी एडमिशन लेने वाले हैं आईआईटी जम्मू में। तो यार काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मुझको बोलते हैं कि सर आगे क्या होगा, आगे क्या करना है। तो मतलब परेशान होते हैं एक्चुअली। कोप पोर्टल पर जैसे ही आपका ऑफर आपको मिलता है और आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देते हो, तो वैसे ही देखा जाता है कि तो मैक्सिमम क्या देखा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अब क्या होगा, मेरे को क्या करना चाहिए। वो होता है ना कि एक्साइटमेंट होता है, तुम थोड़े एक्साइट होते हो कि भाई अब मेरा एडमिशन हो जाएगा, कितनी जल्दी होगा, बेचैन रहते हो, बेचैनी रहती है हर चीज़ के लिए। तो वो जो आपके अंदर की बेचैनी है वो सभी में होती है, सभी में कॉमन है। किसी ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होगी। जब हमारा एडमिशन हुआ था, जब मैंने सबसे पहले जब मैंने एक्सेप्ट किया था ऑफर, तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को भी यही फील हुआ था। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे तुम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा उसके बाद सब कुछ ख़त्म। आप कोप से बाहर हो जाते हो। आपको डर लगता है कि यार यदि मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम सोचते हो कि यार कैसे ना कैसे करके मुझे पता चल जाए कि आखिर आगे क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात ये होती है, सारी आईआईटीज़ के सभी के रूल्स रेगुलेशन सब सेम होता है। सभी आईआईटियाँ एक जैसी होती हैं, जितनी भी आईआईटीज़ हैं सभी आईआईटीज़, सभी में सब कुछ सेम ही होता है, इक्विवेलेंट सेम ही होता है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क होता है और कोर्स का फ़र्क होता है कि कहीं पे कोई सा कोर्स फ्लोट होता है, कहीं पे क्या होता है। बट देखो मैं आपको बताऊँ ना, तो सबसे पहले जैसे कि आप एक्सेप्ट कर देते हो एंड फ्रीज कर देते हो, तो उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आता है। अब वो ऑफर लेटर आपको एकदम नहीं आएगा। सबसे पहले आपको वो ऑफर लेटर आएगा जो उसकी टाइमिंग होती है, जितने टाइम बाद जो जो एक ड्यूरेशन होता है ना कि जब सब बच्चे कितने दिन में एक्सेप्ट करेंगे, जो एक वीक का ड्यूरेशन होता है नेक्स्ट राउंड आने तक का। तो वो नेक्स्ट राउंड आने तक आपके पास ऑफर आता है। किसी को 7 दिन में आता है तो किसी को 15 दिन में आता है, किसी को एक दिन में ही आ सकता है। कुछ आईआईटी से मतलब उनका काम करने का तरीका है इतना फास्ट होता है, तो वो तुरंत ही एक्शन लेती हैं। और सभी आईआईटीज़ को किसी बच्चे को नहीं छोड़ना होता। यदि कोई हमको लगता है कि यार आईआईटीज़ में जाने हम लायक नहीं है, हमारा स्कोर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटीज़ हम लोगों के लिए ही बनी है। वो हम लोग इतने बेचैन होते हैं अंदर से, जो कि हम समझ नहीं पाते उन सब चीज़ों को। देखो सिंपल सी बात ये है, आईआईटीज़ आप लोगों के लिए बनी है। यदि आपने एक बार एक्सेप्ट फ्रीज कर दिया है तो आपके पास ऑफ़र आएगा, और ऑफ़र आने के बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप टेंशन फ्री रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ीस सबमिट करने के बाद तुम्हारा एडमिशन कंफर्म है। तुम चाहोगे भी ना तो भी तुम्हारा एडमिशन कैंसिल नहीं हो पाएगा। वो एडमिशन कैंसिल कराने के लिए तुम्हें आईआईटी में ही जाना पड़ेगा। और जो आपको जैसे कि अलग अलग आईआईटीज़ की अलग अलग अपना तरीका होता है, जैसे कि हमारा कोप पोर्टल होता है, जैसे कि एक पोर्टल होता है, तो ऐसी हर किसी आईआईटी का एक पोर्टल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें तुमको एक आईडी मिलती है। एक आईडी मिलती है, एक पासवर्ड मिलता है, और उस आईडी पासवर्ड के थ्रू तुम देख पाते हो कि तुम्हारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। उसमें क्या रिक्वेस्ट तुम्हें डालनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब डालना होता है। जैसे कि हमारा ईजी होता है, आईआईटी जम्मू में ईजी होता है, ई गवर्नेंस। तो इसी तरह से करके काफ़ी सारे ऑफर, काफ़ी हर किसी आईआईटी के अपने अपने वो होते हैं। तो उनमें जाके तब जाके तुम्हें अपनी फ़ीस रिटर्न करने के लिए अप्लाई करना होता है, यदि तुम्हें एडमिशन कैंसिल करना हो तो। तो फ़ीस सबमिट करने के बाद एडमिशन कैंसिल करना भी थोड़ा टफ हो जाता है, और उसमें तुम्हारी फ़ीस भी पूरी नहीं मिल पाती। तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपने फ़ीस सबमिट कर दी है, तो प्लीज़ डोंट वेरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास ऑफर आ गया है, आपने एक्सेप्ट कर दिया, फीस जमा कर दिया, तो आपका एडमिशन हो चुका है। और ये प्रोसेस होने में 1 महीना लगता है। तो इस बात को ज़रा अच्छे से समझ लेना कि 1 महीने का पूरा प्रोसेस लगता है, तो 1 महीना तो ओबियसली लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या, आपको कैंपस में जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंपस में होगा। कैंपस में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद तब जाके आपको थोड़ा
लगेगा कि अच्छा सा कि हाँ भाई अब मैं आईआईटी में आ गया हूँ। बट देखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी बातों को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नया सीज़न आने वाला है उसमें देखो, हर किसी आए, जैसे कि आईआईटी जम्मू का बताऊं तो आईआईटी जम्मू में तो लेवल बढ़ेगा ही स्टडी का। सिंपल सी बात है, क्योंकि न्यू आईआईटी है तो आईआईटी ने तो थर्ड जनरेशन की आईआईटी है, तो पढ़ाने का तरीका बढ़ेगा, पढ़ाने का तरीका इंक्रीज होगा और थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ेगा बच्चों के ऊपर। सो डोंट वेरी, आईआईटी की लाइफ एंजॉय करना और मज़े में एंजॉय करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या नहीं करनी होती है। जिस तरह इसमें ब्राउज़र मैंने खोला है यूजी का, ये इस तरह का एक ब्राउज़र होता है पूरा, जिसमें हर किसी आईआईटी का, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपके पूरे सेमेस्टर में क्या क्या होने वाला है किस किस टाइम में। और देखो, आईआईटी की पढ़ाई जब आप आईआईटी में जाते हो तो वहाँ पे जाके अलग ही लेवल का हो जाता है, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छे से परफॉर्म करना है, अपने सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेके आना, अच्छी सीजीपीए लेके आना। और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आपके पास ऑफ़र आ गया, आपने एक्सेप्ट कर दिया है, तो आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर के बाद आपको फीस सबमिट करनी है, आपका एडमिशन कन्फर्म। ओके। क्योंकि देखो, आईआईटी वाले अब ऐसे तो करेंगे नहीं कि फर्स्ट राउंड वालों का पहले वो ले लेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने पहले फीस जमा करके पहले उनको आईआईटी में बुला लेंगे। नहीं, सभी बच्चों को एक साथ ही बुलाते हैं, चाहे किसी को किसी भी राउंड में मिले। सो बल्कि पहले दूसरे राउंड में जो एक्सेप्ट करते हैं ना, उनको तो और लंबे टाइम तक वेट करना होता है। सो इसलिए डोंट वेरी, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, बट एडमिशन हो गया आपका यदि आपके पास ऑफर आ गया है तो। ओके, थैंक यू। एंड यदि आपकी कोई क्वारी है आप पूछना, बट थोड़ा सही क्वेश्चन पूछना। ओके।